हाय एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू मम्स लैब। तो आई होप कि जो लास्ट वीडियो मैंने डाली थी अबाउट राइटिंग दैट वुड हैव हेल्प यू। एज आई प्रॉमिस लास्ट टाइम कि आज या इस वीडियो में मैं बात करूँगी पिकी ईटिंग के बारे में। कैसे हम, अगर हमारा बच्चा पिकी ईटिंग कर रहा है तो कैसे हम इस सिचुएशन को हैंडल करें। सबसे पहले हम बात करते हैं आज के ऑब्जेक्टिव्स के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे कि पिकी ईटिंग होती क्या है और कब स्टार्ट होती है, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे कि एज ए पेरेंट, एज ए केयरगिवर हमारा रोल क्या है सिचुएशन में। और फिर हम डायरेक्टली आ जाएंगे कि अगर हमारा बच्चा पिकी ईटिंग कर रहा है तो कैसे हम इस सिचुएशन में, यानी हम क्या करें, क्या तरीके हैं, क्या टिप्स हैं जो हम फॉलो करें तो हम अपने बच्चे को, हम इस सिचुएशन से हम निकल सकते हैं, ठीक। ओके, तो स्टार्ट करते हैं कि पिकी ईटिंग स्टार्ट कब से होती है। जब बच्चा 1 साल का होता है यूजुअली, तब आप देखोगे कि ना पिकी ईटिंग जो सरफेस है, ये जो आदत है बच्चे की, ये सरफेस होना स्टार्ट हो जाती है। ये होता क्यों है? क्योंकि जब बच्चा 1 साल का होता है तो मोस्टली हम बच्चे को खुद खाने देते हैं, ठीक है। तो जब बच्चा खुद खाता है तो उसको ये रियलाइज होता है कि ओके, अब ये जो एक्टिविटी है, जो एक्शन है, ये मेरे कंट्रोल में है, ठीक है। तो क्योंकि अब ये मेरे कंट्रोल में है तो मैं डिसाइड करूंगा कि मैं क्या खाऊं और मैं कितना खाऊं। जब बच्चे के अंदर ये फीलिंग, ये कंट्रोल, जब ये उसको ये जब एहसास होता है कि ये कंट्रोल उसके पास है, यूजुअली तब पिकी ईटिंग स्टार्ट होती है। और अर्ली स्टेजेस में इसको इंटरवीन करना इम्पॉर्टेंट इसलिए है ताकि फ्यूचर में जब बच्चा बड़ा हो, जब अपनी एडल्ट लाइफ में जाए तो ये आदत उसकी ना हो। और ये आदत कंटिन्यू होती है। अगर आप इस चीज़ को रिलेट करें हमारे साथ, हमारे अक्सर फ्रेंड्स या फैमिली में ऐसे कुछ लोग होते हैं जो जब हम किसी रेस्टोरेंट जाते हैं खाना खाने के लिए तो वो सिर्फ एक चीज़ ऑर्डर करते हैं। या अगर आप कभी टेक अवे लेते हैं या घर पे कुछ मंगवाते हैं, घर में कुछ मंगवाते हैं तो आप वो एक ही चीज़ मंगवाएंगे। फॉर एग्जाम्पल जिंगर बर्गर, तो हर बार जिंगर बर्गर कोई न्यू चीज़ें ट्राई नहीं करते, ठीक है। या जब वो घर पे दावत पे आते हैं तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि ऐसी कोई चीज़ बनी हो जो वो खाते हैं ताकि उनका मूड खराब ना हो। क्योंकि हमारी सेटिंग में हम ये बड़ा, हमारे कल्चर में हम बड़ा इन चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। तो अगर आप अर्ली इंटरवीन नहीं करते हैं इस बच्चे की आदत को तो एडल्ट लाइफ में ये चीज़ कंटिन्यू हो सकती है, ठीक है। पर बचपन में अगर इस सिचुएशन को हैंडल कर लिया जाए तो आगे जाके ये प्रॉब्लम्स नहीं होती। तो इसी से हमें पता चलता है कि पिकी ईटिंग मतलब क्या। पिकी ईटिंग मतलब कि अगर कोई बच्चा या कोई शख्स एक ही चीज़ बार बार खाए ना, हर बार वो एक ही चीज़ खाए, कोई नई चीज़ ट्राई ना करे, चूजी हो कि ये नहीं खाना, ये यूँ नहीं खाना, उसको हम पिकी ईटिंग बोलते हैं। ये सब आपको पता होगा क्योंकि हम सब इस चीज़ से गुजरते हैं। हर बच्चा किसी ना किसी फेज में किसी ना किसी तरह पिकी ईटिंग कर रहा होता है, और तो आप अकेले नहीं हो, ठीक है। तो हम सब आपके साथ हैं, ओके। अच्छा, अब इसमें होता क्या है कि हो सकता है कि बच्चा कभी एक दिन बहुत अच्छे से खाए और एक दिन हो के नहीं खाया। अपनी फेवरेट चीज़ ही बच्चा जो है वो किसी एक दिन नहीं खाता तो डोंट गेट वरीड। अगर बच्चा यूजुअली खा रहा है बट अगर एक दिन बच्चा नहीं खा रहा या कम खा रहा है तो आप टेंशन ना लें, इसमें टेंशन की बात नहीं है, ठीक है। अगर ये बहुत ज़्यादा रिपीट होना स्टार्ट हो जाए कि जैसे बच्चा जो है वो एक ही चीज़ ओवर एंड ओवर खा रहा हो, नई चीज़ें ट्राई नहीं कर रहा हो, तो हाँ, तो आपको इंटरवीन करना पड़ेगा। बट अगर आपका बच्चा यूजुअली खाता है बट एक दिन या 2 दिन बच्चा नहीं मूड में खाने के, तो दैट्स फाइन, डोंट फोर्स, ओके। ये फाइन है क्योंकि हमारे साथ भी कभी कभी होता है। आजकल गर्मी इतनी है कि दिल नहीं होता खाने का, तो अगर बच्चा उस पर नहीं खा रहा है या मना कर रहा है तो दैट्स ऑल्सो फाइन। तो मसला एक्चुअली होता ये है कि हम एज ए पेरेंट एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारा बच्चा ज़्यादा खाए। किसी दिन हमारा बच्चा अगर कम खाता है ना, हम टेंशन में आते हैं, यार आज तो इतना कम खाया, मैंने तो इतना दिया था पर इतना प्लेट में दिया था और इतना खाया। तो हमें एज ए पेरेंट ये ध्यान में रखना है कि बच्चे का जो पेट है उसका साइज़ क्या है। बच्चा जब अपना मुट्ठी बंद करता है ना, ये बच्चे का साइज़ है, तो मैं उस हिसाब से बच्चे को खाना देना है, ठीक है। प्लेट बढ़ के नहीं, क्योंकि आपके पोर्शन में और बच्चे के पोर्शन में बहुत फ़र्क होगा। तो जितना आप खाते हैं उतना आपका बच्चा कभी भी नहीं खाएगा, ठीक है। तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। अच्छा, अब रिसर्च कहती है कि बच्चे को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी देना या बच्चे को ये कंट्रोल देना कि वो कितना खाए बहुत अच्छा है। क्यों? क्योंकि इससे उसके अंदर ये एहसास पैदा होता है कि ठीक है, अब मेरा पेट फुल हो गया है या अब मैं हंग्री हूँ, ओके। तो अब एज अ केयर गिवर हमारा क्या रोल है? रिसर्च कहती है कि जो हम खाते हैं वही हमारा बच्चा खाएगा।
और ये लॉजिकल है, क्योंकि जो आप खाते हो वो आप बनाओगे, जो आप नहीं खाते हो आप नहीं बनाओगे। तो इनडायरेक्टली क्या होगा, आपका बच्चा वो नहीं खाएगा जो आप नहीं खाते हो। तो हमें क्या करना है, हमें अपनी डाइट में चेंजेस लानी है अगर हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे की डाइट में चेंज आए। अगर आप कोई सब्जी नहीं खाते जो आप चाहते हैं आपका बच्चा खाए, तो पहले आपको खानी होगी, आपको अपनी डाइट में इंक्लूड करना पड़ेगा ताकि आप उसको बनाओ। ठीक है, जितना हो सके बच्चे के साथ खाने को बनाएं, जितना हो सके बच्चे को इन्वॉल्व करें खाना बनाने में। इससे ये मैं इसके अलावा बच्चे के साथ बच्चे को इन्वॉल्व करें खाना बनाने में। जब बच्चा इन्वॉल्व होता है खाने बनाने में, वो पूरे प्रोसेस से गुजरता है। सेकेंडली वो खाने की रियल फॉर्म्स देखता है। मैं जब आयजा को अपने साथ खाने में इन्वॉल्व करती हूँ, स्पेशली आयजा बहुत इंजॉय करती है जब मैं मिक्स सब्जी बना रही होती हूँ। सबके घरों में मिक्स सब्जी तो बनती है, ठीक है। तो जब हम काट रहे होते बच्चों को इन्वॉल्व करें, बच्चा मुंह में डालेगा, क्योंकि बच्चा होता है ऐसा है, हर चीज़ मुंह में डालता है, ठीक है। तो यकीनन वो सब्जियां भी उठा के मुंह में डालेगा। तो जब मैं आयजा के साथ सब्जियां काटती हूँ, गाजर काटती हूँ तो वो अपने मुंह में डालती है, कैप्सिकम काटती हूँ तो वो मुंह में डालती है, कभी कभी मैं गुआर छील रही थी तो वो गुआर को भी मुंह में डाल के टेस्ट करती है। बच्चों को इन्वॉल्व करें खाना बनाने में। इसके अलावा हमें ये कोशिश करनी है कि हम किसी भी खाने को लेके मुंह नहीं बनाए, डिस्कस्ट शो ना करें किसी भी खाने को लेके। होता ये है कि बच्चा आपको नोट करता है, तो होता है कि अगर आपने किसी खाने को लेके डिस्कस शो किया तो बच्चा देयर आर चांसेस कि बच्चा उस खाने से दूर हो जाए, क्योंकि बच्चा आपके एक्सप्रेशंस को रीड करता है। हम समझते हैं बच्चे को क्या पता, नहीं 6 महीने का बच्चा ये पता, 6 क्या उससे पहले 3 महीने का बच्चा भी ये फील कर लेता है कि उसकी मम्मी कब अपसेट है, उसकी मम्मी कब खुश है। तो सोचें आप खुद कि 1 साल का बच्चा क्या ये नहीं देख सकता कि उसकी मम्मी किसी खाने को लेके क्या फील कर रही है। तो हमें कोशिश करनी है कि हम डिस्कस शो ना करें। लास्ट चीज़ ये, एज ए पेरेंट हमें ये मेक श्योर करना है कि खाने के टाइम, नाश्ता, लंच या डिनर, मेक श्योर कि आप किसी भी स्क्रीन, कोई भी स्क्रीन आपके कांटेक्ट में ना हो, चाहे वो टीवी हो, चाहे वो आपका फ़ोन हो। आप अपने घर का ये रूल बना दो कि टेबल पर या दस्तरखान पर, जो भी सेटअप आपके घर पे होता है, आप ये रूल बना दें कि टेबल पर या दस्तरखान पर नो स्क्रीन। और ये मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि हमारे लिए भी एज ए एडल्ट, हमारे लिए स्क्रीन के सामने बैठ के खाना खाना इज़ नॉट हेल्दी, ठीक है। हमें नहीं पता चलता हम कितना खा रहे हैं या क्या खा रहे हैं। तो खाना, मील टाइम बच्चे के लिए एक ऐसा टाइम होना चाहिए जिसको वो एंजॉय करे, जहाँ आप एज ए फैमिली साथ बैठे हों। अगर आपका बच्चा नहीं खा रहा, अगर आपके बच्चे को डिस्ट्रैक्ट करना है फॉर एग्जांपल, तो और भी तरीके हैं, जैसे अपने पोएम सिंग की, या कोई बुक बच्चे को दे दी, दिखा दी, या जो मैंने अपनी मम्मी को ये करते हुए देखा था, और ये एक तरीका है बच्चे को खिलाने का कि एरोप्लेन आया मुंह में डाल दिया, या देखो वेल आई, वेल इज स्विमिंग, और बच्चे को खिला दी। बच्चा डिस्ट्रैक्ट हो जाता है इस मोमेंट से। और बच्चे से बात करें कि बच्चा क्या खा रहा है, आपने क्या बनाया है, पोएम सिंग करें। जैसे जब मैं आयजा को ओट खिलाती थी तो मैं सिंग करती थी, ओट्स एंड बीट्स एंड बार्ली ग्रो, डू यू और आई और एनीवन नो हाउ ओट्स एंड बीट्स एंड बार्ली ग्रो। तो आयजा बड़े मुझे सुन के वो खाती थी। या तो मैं सिंग करती थी, आई लाइक टू ईट एप्पल एंड बनानास, आई लाइक टू ईट चना एंड चावल, I like to eat खिचड़ी with spoon, yum। तो अब इस तरह की खुद भी पोएम्स बनाएं, आपका बच्चा जो है वो उससे इंजॉय करेगा मील टाइम। तो जितना बच्चा मील टाइम इंजॉय करेगा उतना ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि फिर वो मील टाइम को डरेगा नहीं मील टाइम से, वो चीज़ों को ट्राई करेगा। तो जो भी आपके दस्तरखान पे होगा वो उस चीज़ को ट्राई करेगा, क्योंकि उसको पता है ये टाइम फन टाइम है, ठीक है। अगर सिचुएशन ये है कि बच्चे की आदत हो चुकी है स्क्रीन टाइम की, तो एकदम आप स्टॉप ना करें, आहिस्ता स्टॉप करिएगा। एकदम आप स्टॉप करते ना तो वो भी नेगेटिव इम्पैक्ट दे देता है। तो अगर हो सके तो इस आदत को आप ख़त्म कर दें आहिस्ता। आप स्विच कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके बच्चे को पोएम सुनने की आदत हो गई है तो दिखाएं नहीं, सुना दे सिर्फ। स्पीकर्स ले लें और छोटे, और अपने फ़ोन थोड़ा दूर, अपने ऐसी जगह जहाँ बच्चे को फ़ोन नज़र ना आ रहा हो, और अपने स्पीकर में जो सॉफ्ट म्यूजिक, ऐसे बिल्कुल दम जैसे म्यूजिक नहीं, सॉफ्ट म्यूजिक आपने जो है वो प्ले करके छोड़ दी। यू कैन डू दैट,
अगर आपका बच्चा पिकी ईटिंग कर रहा है तो इस सिचुएशन को हैंडल कैसे करना है? सबसे पहली चीज़ जो आपको ये करनी है वो ये है कि डिफरेंट फूड ऑफर करते रहना है, बच्चे को छोड़ना नहीं है कि मेरा बच्चा नहीं खा रहा तो मैं क्यों मेहनत करूँ, नहीं छोड़ दो, बाद कभी कभी ना कभी खा लेगा। नहीं, आपको ये ऑफरिंग जो आप कर रहे हो वो छोड़ना नहीं है, बट ये आपको ज़रूर मेक श्योर करना है कि आप हर बार कोई नई चीज़ ला के उसके सामने नहीं रख दो। ठीक है, आप नई चीज़ के साथ वो चीज़ जो उसको ऑलरेडी पसंद है वो आपके साथ आप उसको दो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका बच्चा गाजर नहीं खाता तो लंच में सिर्फ आपने गाजर डाल के तो सिर्फ गाजर दे दिए नहीं, या सिर्फ गाजर का सालन बना के दे दिया नहीं। अगर आपका बच्चा मटर खाता है तो आप मटर आलू और गाजर बना साथ में जैसे आपने सालन बना के बच्चे को दे दिया, या स्नैक टाइम पे आपने मटर बॉईल कर दिया और साथ में थोड़े गाजर के पीसेस बॉईल कर दिए और बच्चे को ऑफर कर दिया। तो इससे क्या हुआ, एक नई चीज़ और एक वो चीज़ जो उसको ऑलरेडी पसंद है वो आपने साथ उसको ऑफर की। तो आपको इस चीज़ का ख्याल रखना है, जब हम नई चीज़ ऑफर करते हैं बच्चा नहीं खाता, फिर बच्चे के लिए हमें कोई और चीज़ बनानी पड़ती है तो बच्चा ये सीख लेता है, ओके मैं मना करूँगा तो मुझे दूसरी चीज़ मिल जाएगी। तो पहले ही आप दोनों चीज़ ऑफर करें, बच्चा मटर खाएगा, बच्चा हो सकता है कि उठा के गाजर भी खा ले, उसको थोड़ा टेस्ट आए। पहले गो में नहीं खाएगा, हो सकता है आपको 10 से 15 बार शायद ट्राई करना पड़े फिर बच्चा खाएगा। तो हमें हिम्मत नहीं हारनी, हम हिम्मत हार जाते हैं, हमें वो चीज़ नहीं करनी है। ठीक है, और जेंटली और फ्रीक्वेंटली आप नई नई चीज़ें ऐड करें। अगर आपने गाजर ऐड किया है फिर कुछ 2-3 हफ्ते बाद आप कोई और चीज़ ऐड करें जो बच्चा नहीं खाता, आपने खाने में वो इन्वॉल्व कर दी। अगर बच्चा फ्राइड राइस में फॉर एग्जांपल अगर अंडा नहीं खाता तो आपने थोड़े फ्राइड राइस में थोड़ा ऐड करके दे दिया, बॉईल करके दे दिया। और फ्रीक्वेंटली आप जो है वो नई चीज़ें बच्चे को इंट्रोड्यूस करवाते रहें। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल बच्चा चीकू नहीं खाता तो आपने जो है वो एप्पल के साथ या बनाना के साथ थोड़ा चाट जैसा थोड़ा मिक्स करके कट पीसेस करके आपने दे दिए। तो 10-15 दिन बाद आपने कोई और चीज़ ऑर्डर की, कोई और चीज़ ऑफर करी। ऐसा ना हो कि एक ही दिन में हमने सब स्टार्ट कर दिया, भाई आज ही के दिन सारी चीज़ें करनी, नहीं, आहिस्ता आहिस्ता फ्रीक्वेंटली आपने उस चीज़ को आप इस तरह नई से नई चीज़ आप बच्चे की डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। हेल्दी चीज़ें अपने घर में रीच ऐसी जगह रखें जहाँ बच्चा इजीली रीच कर सके। 2 साल का बच्चा, जब आपका 1.5 या 2 साल तक का बच्चा होता है तो आप जैसे फॉर एग्जांपल बोल ऑफ बनाना या एप्पल्स ऐसी जगह पे रखें जहाँ बच्चा जब भूखा हो तो जाके ग्रैब करके खा ले। ठीक है, हम यूजुअली बिस्किट्स ऐसी जगहों पे रखते तो हमें कोशिश ये करनी है कि नट्स हो गए या फ्रूट्स हो गए वो ऐसी जगह पे रखें जहाँ बच्चा देखे, भूख लगे देखे तो जाके खाए। और हमेशा थोड़े से स्टार्ट करें। अगर जैसे मैंने प्रीवियस एग्जांपल ले रही हूँ, अगर मैंने मटर के साथ मैंने गाजर के सालन बनाया, फॉर एग्जांपल मटर आलू गाजर का सालन बनाया, गाजर इंट्रोड्यूस करवा रही हूँ मैं अपनी बेटी को आयशा को, तो मैं गाजर की क्वांटिटी कम रखूंगी, मटर की क्वांटिटी ज़्यादा रखूंगी। समझ रहे हैं आप? तो छोटे थोड़े से स्टार्ट करें फिर आहिस्ता आहिस्ता, ताकि बच्चा उस चीज़ को अपनी डाइट उसमें स्लोली एंड ग्रेजुअली वो इंक्लूड करे। वो देख के वो ना हो जाए कि ये क्या है वो पूरा ही छोड़ दे, नहीं। तो थोड़ा करके आप बच्चे को इंट्रोड्यूस करें। जब हम बच्चे को वीन करा रहे होते तो भी हम यही करते हैं, कोई नई चीज़ जब हम ट्राई करते हैं तो हम 1 या 2 स्पून बच्चे को ट्राई करते हैं। वही चीज़ हमें करनी है कि हमें थोड़ा जब आप देख रहे हो ओके अब गाजर खाना स्टार्ट कर दिया तो आप क्वांटिटी फिर आप सेम रख सकते हैं, जिस तरह भी आप अपने घर पे रखते हैं आप वो चीज़ करें। इसके अलावा बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि बच्चे के लिए पर्पजली कुछ चीज़ अलग से बनाना छोड़ दें, वही चीज़ बच्चे को ऑफर करें जो आपके घर में बन रही है। जब आप मील बनाते हैं घर पे, जब खाना बनाते हैं तो आप मेक श्योर कर लें कि आप ऐसी चीज़ बनाएं जो बच्चा या उस खाने में ऐसी चीज़ हो जो बच्चा खाता हो। तो जब आप खाना बनाते हैं तो आप अपने बच्चों के डिसीजन को या बच्चों की चॉइस को आप पूछें कि आज क्या खाना है आपको, आज क्या खाने का दिल है। बच्चा जो बोल रहा है वो आप बनाएं। ठीक है, पर्पस ये ना बाद में बनाना कि बच्चे ने खाना नहीं खाया तो अलग से कुछ बनाना, दैट इज़ समथिंग दैट यू शुड अवॉइड। वो आप अवॉइड करें कि बच्चे ने आज फॉर एग्जांपल फ्राइड राइस नहीं खाए तो अब मैं पूछ रही हूँ कि क्या खाना है, उसने मुझे बोला कि मुझे ओट खाना है तो मैं जाके ओट बना रही हूँ। नहीं, आप पहले ही पूछ लें कि आप मैं खाना बनाने जा रही हूँ, आपको आज क्या खाना है। बच्चे ने जो बोला आप उसके लिए बनाएं, बट उसके साथ जो आप खुद घर पे जो खाना बना रहे हैं सब घर वालों के लिए आप उसको भी ऑफर करें, सामने रखें। जब आप एज ए फैमिली दस्तरखान पे बैठते हैं तो उसमें आप बच्चे को इनकरेज करें कि बच्चा वो भी खाए जो आपने घर पे बनाया है। अगर बच्चे ने कोई ऐसी चीज़ बोली है जो आप घर वाले नहीं खाते, फॉर एग्जांपल अगर आयशा कभी मुझे बोलती है मुझे ओट खाना है,
अब ओट तो मैं एज अ लंच में नहीं खाती, तो आज ही की एग्जाम्पल है कि आज आयजा को ओट खाने थे, बनाना ओट्स खाने थे, और मैंने चिकन बनाई थी। तो मैंने आयजा को इनकरेज किया कि भले वो ओट खा रही है बट चिकन भी खाए, तो उसने चिकन भी खाए। ठीक है, तो आप अगर बच्चे ने कभी फॉर एग्जांपल ऐसी फरमाइश कर लिया, कभी या एक एग्जांपल ये कि अक्सर जब मैं आयजा से पूछती हूँ तो आयजा मुझे बोलती है मुझे आज चना दाल खानी है, तो फिर वो घर के लिए सबके लिए बनती है। बट कभी ऐसी कोई चीज़ है जो सबके लिए नहीं बन सकती, जैसे मैंने भी एग्जाम्पल दी ओट, तो जो घर पे बन रही है दस्तरखान बिछाएं, सब एक साथ खाएं, बच्चों को इनकरेज करें कि बच्चा जो दस्तरखान पे है वो खाए। सलाद हो आपके दस्तरखान पे तो बच्चे को वो भी इनकरेज करें कि खाए। अगर खा नहीं रहा तो बोले लिख, सिर्फ चाट ले, लिख कर भी कर ले। ठीक है, तो आप लिख भी करवा सकते हैं। बच्चा चीकू नहीं खाता तो आप बोले सिर्फ ओनली लिख तो करके देखो, उससे क्या होगा, बच्चे को टेस्ट आएगा। क्योंकि बच्चा एक्चुअली नई चीज़ जब आप बच्चा ट्राई करता है ना तो उसके लिए एक ट्रांजिशन होता है। तो हर ट्रांजिशन, छोटे से छोटा ट्रांजिशन बच्चे के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, वो बड़ा डिफिकल्ट होता है बच्चे के लिए। तो लिख करवाना एक छोटा स्टेप है, स्टार्ट स्मॉल, जो मैंने कहा तो छोटा स्टेप है, तो वो आहिस्ता आहिस्ता वो उससे क्या फेमिलियर होना स्टार्ट होता है, और फिर वो इन फ्यूचर स्टोरी एंड ग्रेजुअली वो बच्चा फिर उसको एक्सेप्ट करता है और खाना स्टार्ट कर देता है। मैगी खाने का ऑल्टरनेटिव नहीं है। कोशिश करें, हम करते हैं कि बच्चे ने खाना नहीं खा रहा, कुछ नहीं खा रहा, तो हम मैगी बना के दे देते हैं। मैगी या कुकीज़ या चॉकलेट्स ये आपका ऑल्टरनेटिव नहीं है। ठीक है, तो प्लीज़ इसको बिल्कुल कि बच्चे ने चलो कुकी खा रहा है ना, चलो ठीक है, नहीं, उससे अच्छा तो बच्चा कुछ नहीं खाए, टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि ये बच्चे की हेल्थ पे असर करेगा। और बच्चा इसे सीख रहा है कि ठीक है मैं नहीं खा रहा तो मुझे तो यम्मी ट्रीट्स मिल रही हैं, तो यू गेटिंग माई पॉइंट। तो हमें ये चीज़ मेक श्योर करनी कि ना हो। अगर बच्चे को मूड नहीं है खाने का तो इट्स ओके, आप थोड़ी देर बाद वापस ट्राई करो, भूख लगेगी आपका बच्चा ज़रूर खाएगा। बट उसके लिए ये मेक श्योर करो कि प्लेट में अगर आपने कोई न्यू चीज़ रखी है तो उसके साथ वो चीज़ हो जो बच्चे को ऑलरेडी पसंद है। ठीक है, तो ये ज़रूर आपको मेक श्योर करना है। अगर आपने कद्दू बनाया है तो कद्दू के साथ फॉर एग्जांपल बच्चे को अगर आलू पसंद है, आलू हर बच्चे को पसंद होता है, तो आलू हो कद्दू में, कि बच्चा कद्दू अगर नहीं खा रहा तो आलू तो एटलीस्ट खाए। बात समझ रहे हो आप? और हमारे कॉन्टेक्स्ट में रेलिवेंटली ईजी है, क्योंकि हमारे खानों में आलू होता है या चिकन होती है। दालों में जैसे अगर आप बच्चा दाल नहीं खा रहा तो आपने चिकन डाल दी या आपने आलू डाल दिया, तो ये चीज़ हमारे में, ये चीज़ तो हम बहुत अच्छा बेनिफिट ले सकते हैं। नई चीज़ अगर आपको इंट्रोड्यूस करवानी है बच्चों को तो, और खुद अब भी आप एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं। ओके, और बच्चों को जितना हो सके खेलने दें। हमारे यहाँ पे बड़ा, जैसे मैंने भी ये चीज़ बड़ी फेस की है। जब आयजा 9-10 मंथ्स की हुई थी तो मैं आयजा को खुद खाने स्पून दे दिया, वो खेल रही है, वो चावल को यूँ मैश कर रही है, उड़ा रही है, पता नहीं क्या कर रही है, मैं उसको करने देती थी। बड़ा मैं दस्तरखान बिछाती थी और उसमें मैं उसको छोड़ देती थी। मुझे बोलते थे, जैसे मेरे फादर हैं वो बड़े अभी भी थोड़े लाइक ओल्ड स्कूल हैं, तो बोलते ये क्या कर रहे हो, तमीज़ नहीं सिखा रही हो, ये वो तो अब इसलिए करने दो, उसको खेलने दो, जो खेलेगी खाएगी पेट में जाएगा, उसको वो फीलिंग आएगी कि मैं भूखी हूँ, मैं अब मेरा टमी फुल है। तो बच्चों को खेलने दे, बच्चों को एक्सप्लोर करने दे खाने को। जितना आप उनको ईजी छोड़ेंगे, जितना आप उनको कंट्रोल देंगे, उतना बच्चे के अंदर इंडिपेंडेंस और बच्चे को के अंदर एक्सेप्टेंस आएगी कोई नए खाने को लेकर। ओके, अब ये तो हो गया हमें हैंडल कैसे करना है। अब हमें दो ऐसी चीज़ हैं जो हमें बिल्कुल भी नहीं करनी है, चाहे हमारा बच्चा पिकी ईटर है या नहीं। पहली चीज़, फोर्स नहीं करना है। ये आप गांठ बांध लें कि किसी भी चीज़ के लिए, ये सिर्फ खाने को लेकर या ये सिर्फ कोई एक्टिविटी या रीडिंग या जो राइटिंग को लेकर या मतलब किसी भी चीज़ को लेकर जो बच्चे से एसोसिएटेड है, उसमें आप फोर्स का जब एलिमेंट डालते हैं बच्चा उस पर्टिकुलर चीज़ से दूर हो जाता है। अगर आप बच्चे को फोर्सफुली खाना खिलाएंगे, बच्चा मील टाइम से भागेगा, क्योंकि ये एक्ट जो आप फोर्स कर रहे हो, ये आपका वो जो सिचुएशन है ना, वो बच्चा उससे वो नहीं पसंद करता। वो आप ये जो आप फोर्स करते हो, तो आपका और आपके बच्चे का जो बॉन्ड है ना, वो उसमें क्रैक समझा लाना स्टार्ट कर देता है और बच्चा मील टाइम से भागने लगता है। क्यों? क्योंकि इस टाइम पे मेरी मम्मी को कुछ हो जाता है और मुझे वो वैसी शक्ल मम्मी की नहीं पसंद। ठीक है, तो हमें फोर्स नहीं करना है बिल्कुल भी। आज नहीं खाया बच्चे ने, कोई बात नहीं, आप 2-3 दिन बाद फिर ट्राई करना।
आप ट्राई करते रहें, आपका बच्चा ज़रूर खाएगा। फोर्स करेंगे कभी नहीं खाएगा। तो इससे बेटर ये है कि आप पेशेंटली आप इस चीज़ को लेके चलें, जितना पेशेंस हो सकता है उसको करें। आयजा माशाल्लाह खाती है सब, पर फिर भी कभी कभी जब वो कुछ मील स्किप करती है ना, मैं टेंशन में आ जाती हूँ। तो मैं समझ सकती हूँ कि आप लोग कितने टेंशन में होते होंगे। और ये है, हम एज अ पेरेंट हम हो जाते हैं ऐसे। तो मेरी मम्मी उस वक्त होती हैं जो मुझे संभाल लेती हैं कि जब उसको भूख लगती है वो खुद जाके खा लेती है, तो टेंशन क्यों ले रही है, उसको भूख लगेगी वो खुद मांग के खाएगी। और फिर अपेरेंटली होता है ऐसा, जब उसको भूख लगती है तो वो खाती है, जब उसका मूड नहीं होता वो जो भी बोल दो वो नहीं खाती है। तो फोर्स हमें नहीं करना है, ठीक है। ये आप गांठ बांध ले इस चीज़ को। और ये तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है बचपन में। इवन जब आयजा वीन कर रही थी, बहुत सी ऐसी चीज़ें थी जो आयजा नहीं खाती थी। मैं मुंह में डालूँ निकाल दे, फिर जब बड़ी हुई तो भी नहीं खाए, पर मैंने छोड़ा नहीं उन चीज़ों को। मटर आयजा ने भी रिसेंटली खाना स्टार्ट किया, वो मटर नहीं खाती थी। बच्चे शौक से मटर खाते हैं, मेरी बच्ची मटर नहीं खाती थी। बट मैंने बॉईल कर करके मैंने दिया, उसे खिलाया, क्यों प्ले करवाया। और आहिस्ता आहिस्ता क्या हुआ, अब तो हमारा फेवरेट हो गया मटर, गाजर, कद्दू, पालक, तो ये सब चीज़ें एक दिन से नहीं होती, आपको करना पड़ता है। बट बिलीव मी, ये पॉसिबल है, मेरा अपना एक्सपीरियंस है। हाँ, कभी कभी आप एक दिन खाएगा, दूसरे दिन नहीं खाएगा, एक हफ्ते में खाएगा, अगले हफ्ते नहीं खाएगा, तो टेंशन ना लें। बस छोड़े नहीं उसको, उसकी डाइट से हटाएं मत। उस बच्चे को बार बार उस दस्तरखान में बार बार उस चीज़ को लाते रहे, बच्चा ज़रूर खाएगा। इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट चीज़ों में नहीं करनी है, ये खा लो फिर मैं चॉकलेट दूंगी। बार्गेन नहीं करना है, पूरी ज़िंदगी आप बार्गेन तो नहीं करोगे, ठीक है। ये चीज़ जो है ना, बच्चे को वो खाने से प्यार, वो चीज़ नहीं, हमें मील टाइम को फन, मील टाइम को लवेबल बनाना है। तो ये जो चीज़ है ये आप बिल्कुल मतलब ना करें कि आप ये खा लो, ये फिनिश करो फिर मैं चॉकलेट दूंगी, ये फिनिश करो फिर मैं चॉकलेट दूंगी। अब बच्चे ने खा लिया, 2-3 लुक में छूट गए, नहीं ये फिनिश करो फिर मैं दूंगी, ये भी ना करें। बच्चे ने जितना खाया खा लिया, ख़त्म। फिर अगर आपकी फैमिली में ये चीज़ है, क्योंकि बहुत सी फैमिलीज़ में होता है कि खाने के बाद कुछ मीठा, तो आप बच्चे को ऑफर करें, ठीक है। पर बार्गेन करना कि खिलाने के लिए, तो वो चीज़ थोड़ी अवॉइड करें आप, ठीक है। ये चीज़ बिल्कुल भी ना करें। बट फिर मीठे का क्या, इसका भी आपको जवाब दे देती हूँ मैं। तो फिर अगर ये चीज़ ना बार्गेन ना करें तो मीठे का क्या। बहुत सी फैमिलीज़ में ऐसा होता है कि हर खाने के बाद कुछ मीठा खाया जाता है। अगर आपकी फैमिली में ऐसा है तो आप बच्चा शुरू से ये देखेगा कि खाने के बाद मीठा आ रहा है, एक रूटीन देखेगा बच्चा, और वो खुद ही उस चीज़ से फॉलो करेगा। बच्चे ने जितना खाया, अगर आपकी फैमिली में ये चीज़ है कि मीठा देते हैं खाने के बाद, या कोई ओकेजन है इसके बाद मीठा पता है घर पे या नहीं मीठा बनता है, तो अगर ऐसी कोई चीज़ है, बच्चे ने जितना खाया, एक चम्मच खाया, 2 चम्मच खाया, आप मीठा ऑफर करें, बार्गेन ना करें। मीठे को बार्गेन ना बनाएं, पार्ट ऑफ मील बनाएं, बार्गेन ना बनाएं। 2 चम्मच खाया, 3 चम्मच खाया मीठा, तब भी आप बच्चे को ऑफर करें। अमाउंट आप ये जो क्वांटिटी है वो छोटी रख सकते हैं कि आपने जो है वो फॉर एग्जांपल इतना बड़ा बोल का सर्विंग कस्टर्ड नहीं दिया, आपने थोड़ा छोटे बोल का सर्विंग बच्चे को दिया, बच्चे के हिसाब से। तो आप सर्विंग्स आप कम कर सकते हैं, बट आप बच्चे को दें। ये तो मैंने बात की उन फैमिलीज़ की जिन फैमिलीज़ में ये चीज़ होती है डेली बेसिस पे। बहुत सी फैमिलीज़ हैं जो डेली बेसिस पे मीठा रखते हैं खाने के बाद, तो ये सुन्नत भी है। बट कुछ फैमिलीज ऐसी हैं, जैसे मेरी फैमिली, मेरी फैमिली में ये चीज़ नहीं है कि हर खाने के बाद मीठा नहीं। हमारे में जैसे कोई ओकेजन हुआ जो यूजुअली साल मंथ में लाइक 1, 2 या 3 दफ़ा हम में ऐसा हो, यानी हमारे घर में ऐसा होता है कि हम मीठा बनाते हैं, तो आयजा को मैं ऑफ़र करती हूँ जितना भी उसने खाया हो, उसके बाद आप बच्चे को जितना भी बच्चे ने खाया हो, 1 चम्मच खाया, 2 चम्मच खाया हो, थोड़ी सी सर्विंग बच्चे को डेजर्ट की दें, ठीक है, ताकि बच्चे में ये सेंस है कि ओके ये मील का पार्ट है कि पहले हम ये खाते हैं मेन कोर्स और फिर हम डेजर्ट खाते हैं। That's it for today. That's it for today's topic. और आई होप कि ये सारे टिप्स आपको हेल्प आउट करेंगे। जाते जाते बस मैं ये 2 चीज़ कहूँगी, एक ये कि फोर्स ना करें और दूसरा ये कि हिम्मत ना हारें। पहली बार में बच्चा नहीं खाएगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको बार बार उस चीज़ को ऑफर करना पड़ेगा। इंशाल्लाह आपका बच्चा फिर वो सब चीज़ें खाएगा। और अगर एक आध दिन बच्चा नहीं खाता, लाइक खा रहा है बच्चा, फॉर एग्जाम्पल आपके बच्चे ने एप्पल आपका बच्चा खाता रहा है, फिर एक दिन अगर आपने ऑफर किया बच्चे ने नहीं खाया, तो टेंशन ना लें,
हो सकता है उस दिन उसका एप्पल खाने का मूड ना हो, या हो सकता है उस दिन बच्चे का आलू खाने का मूड ना हो, ठीक है, बट उसको फिर उसकी डाइट से एलिमिनेट ना कर दें, 1-2 दिन बाद उसको फिर इंट्रोड्यूस करें, इंशाल्लाह आपका बच्चा खाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, इफ़ यू आर वॉचिंग टिल नाउ, सी यू नेक्स्ट टाइम। अब नेक्स्ट जब हम बात करेंगे वो हम बात करेंगे कि अगर बच्चा आपका हाइपर एक्टिव है तो किस तरह से इस सिचुएशन को डील की जाए, और इसके अलावा 2 क्वेश्चंस मैं नेक्स्ट में डील कर रही हूँगी। एक तो ये कि हाइपर एक्टिव अगर आपका बच्चा है तो उसको कैसे डील किया जाए, दूसरा ये क्वारंटीन के दौरान जब हम घर पे हैं तो बच्चों को किस तरह बिजी रखें। क्वेश्चन ही आया था कि बहुत एक्टिविटीज़ करवा के भी टाइम बच जाता है, फ्री टाइम बच जाता है, तो क्या करें। तो इन 2 क्वेश्चंस को मैं नेक्स्ट वीडियो में आंसर कर रही हूँ। ओके, स्पेशल थैंक्स टू आयजा, क्योंकि आयजा वॉज अ गुड गर्ल थ्रू आउट, शी वॉज डूइंग हर एक्टिविटी। मैंने आयजा को एक्टिविटी दे दी थी तो आयजा अपनी एक्टिविटी कर रही थी, तो मैं वीडियो बना सकी। बीच बीच में आपको आयजा की आवाज़ें आएंगी, क्योंकि है ना, क्योंकि आयजा वॉज वेरी क्यूरियस, स्पेशली व्हेन आई वॉज सिंगिंग द पोएम्स, शी केप्ट कमिंग कि मम्मा अब ये वाली, मम्मा अब ये वाली, राइट। से बाय बाय टू एवरीबॉडी, flying kiss, see? Arey, flying kiss to them. Bye. 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 Chalo. Press this.